नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीयूडी पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप ओबीसी के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, वो डिपेंड नहीं करता। मेन पॉइंट ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको अवेल करवाना चाहते हैं, तो किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। देखिए यार, मैं लास्ट 3 साल से एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहा हूँ। पहले मैं ऑफलाइन हेल्प करता था, जब ऑफलाइन एडमिशन्स होते थे। उसके बाद लॉकडाउन लगा, चीज़ें सब ऑनलाइन होगी, तो मैं यूट्यूब पे आकर के सेम मेरा जो काम था एडमिशन हेल्प का वो मैंने कंटिन्यू रखा। लेकिन मैंने उन 3 सालों में ये देखा है कि यार स्टूडेंट्स जो है ना, उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता, क्योंकि आम सी बात है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, क्या 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 इंपॉर्टेंस होती है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की। छोटी सी भी गलती होती है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो कैसा ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें ध्यान रखेंगे कि मेंशन्ड है या नहीं है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और डीयूबीडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो अगर आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं कि भाई ये मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, चल जाएगा या नहीं चलेगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज के वेरीफाई करवा सकते हैं। देखिए, अपने सीयूईटी का जो फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट, कैसी भी अपनी ओबीसी की सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग अपलोड कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सही थी, गलत थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, फिर से आपको चांस दिया जाएगा। अगर आपकी सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है तो उसको चेंज करने का डीयू आपको चांस देगी। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेट आप देंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यार, ये है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो डीयू ने जारी किया है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि दिस पर्सन इज अंडर नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नॉन क्रीमी लेयर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है यार, देखिए स्टेट और सेंटर अलग अलग उनकी ओबीसी की लिस्ट है और अलग अलग कोटा होता है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो बनवाने जाते हैं, जब वो बोलते हैं भाई ओबीसी सर्टिफिकेट बना दे, तो वो क्या करते हैं कि वो स्टेट के अंडर की ओबीसी सर्टिफिकेट बना देते हैं। लेकिन आपको उनको ये बोलना है कि मुझे सेंटर की ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, उनको ये बोलना है कि सेंटर की ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल लिस्ट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर कॉमा सेंट्रल लिस्ट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ओबीसी के अंदर आनी चाहिए। तो आपको सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, स्टेट का नहीं बनवाना है। ये चीज़ आप टेंशन मत लो, जहाँ बनवाने जाओगे उसको बता देना, वो बना देगा। और अगर पहले से बनी हुई है तो टेलीग्राम पे भेज दो यार, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो डेट आपकी होनी चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इशूड ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2022। अगर 31 मार्च 2022 के बाद की बनी हुई है आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट तब तो चल जाएगी यार। लेकिन अगर पहले की बनी हुई है तो आपकी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, भले ही एक दिन पहले की हो, 30 मार्च की भी नहीं चलेगी। काफी लोग यही होता है कि भैया एक ही महीने पुरानी है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कॉलेज वाले। वो 31 मार्च, या तो 31 मार्च को या 31 मार्च के बाद की बनी होनी चाहिए। तो आप इस चीज को ध्यान देना कि डेट क्या डली हुई है आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट पे। और यार ये एक फॉर्मेट है जो सीयूईटी का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 38 पे है ये, और इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मेट में जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपके सर्टिफिकेट में हो। लेकिन देखिए यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सेम फॉर्मेट को आप प्रिंट करवा के ले जाओगे, फिल करके स्टैंप लगवा के ले आओगे, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। हर एक स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट होता है। लेकिन जिन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अप्लाइंग फॉर द एडमिशन इन द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये दो चीज़ें लिखी होनी चाहिए, एक ध्यान रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, क्योंकि वो स्टेट लेवल का हो जाएगा। फिर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो सेंटर लेवल का है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको ये देखना है कि ही और सी डज नॉट बिलोंग टू
क्रीमी लेयर मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये मेंशन्ड होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेट यहाँ पे दी हुई है, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है कि आपकी 31 मार्च के बाद की होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी क्लियर हो रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो कैसा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो अभी भी आप दूसरा ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपको टाइम मिलेगा तो आप फिर से अपना जो नया सर्टिफिकेट है वो उनके सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो कर दिया वो अपलोड वो चल जाएगा। अगर डेट गलत है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता, स्टेट के अंडर आता है, तो आपको ओबीसी के अंडर कोटा नहीं मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, टेलीग्राम लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे विजिट करके पूछ लो यार। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और DUBD चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के मैं आता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।